मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा विषय है मंगल दोष अथवा मंगली। हमारी जन्म कुंडली मंगली क्यों होती है, क्या प्रभाव मंगली दोष का हमारे जीवन पर पड़ता है और किस विधि से हम इस प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं, इन सारी विषयों पर आज हमारी चर्चाएं होंगी। मित्रों, मंगल ऊर्जा है, ग्रहों में सेनापति का आधिपत्य रखता है। यह पराक्रम है, पराक्रम का कारक होता है। अब यदि हमारे दाम्पत्य में कहीं से भी पराक्रम का संबंध बन जाए, क्रोध का संबंध बन जाए, विशेष ऊर्जा का संबंध बन जाए, तो ये निश्चित है उस जगह या उस क्षेत्र में उस प्रभाव कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे लग्न में बैठा मंगल, चतुर्थ में बैठा मंगल, सप्तम, अष्टम और द्वादश में बैठा मंगल हमारी जन्म कुंडली को मंगली दोष प्रदान करता है। अब लग्न में बैठा मंगल सप्तम विवाह भाव से संबंध बनाएगा, क्योंकि अपनी सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेगा। चतुर्थ में बैठा मंगल हमारे सुख एवं पारिवारिक जीवन का भाव है, वहां से मंगल बैठ करके चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। अष्टम में मंगल मृत्यु भाव में बैठ करके वहां भी पराक्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, और वही मंगल द्वादश में बैठ करके भी अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो इन भावों में बैठा हुआ मंगल किसी न किसी रूप में सप्तम से संबंध बना ही लेता है, और जब सप्तम से संबंध बनाता तो सप्तम हमारा दाम्पत्य जीवन है, हमारा विवाह है, विवाह का भाव है, हमारा सहयोगी है जो हमारे जीवन में हमारे साथ आने वाला है। अब इन परिस्थितियों में मंगल यदि सप्तम से संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं ग्रह अपने रूप स्वरूप, अपने स्वभाव, अपने गुण को जिस जिस भाव से संबंध बनाते हैं उन भाव से संबंधित व्यक्तियों में जरूर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो इन भाव में बैठा मंगल मंगली बनाता है। अब भिन्न भिन्न भावों के भिन्न भिन्न फल भी हैं। जैसे लग्न में बैठा मंगल यदि अपने स्वराशि का है, अपने मित्र राशि का है, उच्च का है, तो अपने दोषों को न्यून करता है। ऐसी परिस्थितियों में मंगल आपके साथी का, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बाधित करेगा, क्योंकि सीधी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखिएगा। चाहे आप स्त्री हैं अथवा पुरुष, आपके दाम्पत्य को किसी न किसी रूप से प्रभावित वो करेगा और स्वास्थ्य के रूप में विशेष प्रभाव रखेगा। चतुर्थ भाव में बैठा मंगल पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न करता है, मानसिक परेशानी देता है, झगड़े देता है, और अपनी चतुर्थ दृष्टि से बैठकर सप्तम को देखेगा। तो यहां भी मंगल विपरीत परिस्थितियां प्रदान करता है। सप्तम में बैठा हुआ मंगल स्वतः विवाह भाव में बैठा है। ऐसा मंगल अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का बन जाता है, यानी साफ शब्दों में कहें तो ऐसा मंगल पूर्ण रूप से दाम्पत्य को प्रभावित करने वाला मंगल होता है, जिसे पूर्ण मंगली एक शब्दों में कहा जा सकता है। वही मंगल अष्टम में बैठ करके बिल्कुल यथावत प्रभाव को देता है, क्योंकि अष्टम मृत्यु भाव है, और कहीं भी मंगल यदि कुंडली में गड़बड़ है तो दाम्पत्य को प्रभावित करेगा ही करेगा। यही प्रक्रिया आप द्वादश भाव में भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, द्वादश में बैठे हुए मंगल की। इन परिस्थितियों में मंगल हमारे दाम्पत्य जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यदि आपकी कुंडली मंगली है या किसी भी जातक की कुंडली मंगली है, तो सबसे पहला विकल्प उपाय के रूप में यह होगा कि आप किसी मंगली जातक की कुंडली से अपने विवाह को बनाएं या उसी से विवाह करें जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो। तो ऐसी परिस्थितियों में मंगल दोष का निवारण शास्त्रों ने बताया है। दूसरी विधि
यदि कन्या की कुंडली है, ऐसी परिस्थितियों में मंगल यदि है 28 वर्ष के उपरांत अपने तो दोष को न्यून करता है, कुछ छीड़ करता है, लेकिन कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं माना चाहिए। जब भी मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य को प्रभावित करेगा ही करेगा। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्रों ने कुंभ विवाह, विश्व विवाह, अश्वत्थ विवाह आदि विवाहों की चर्चा की है, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में मंगल के दोष को समाप्त कर सकते हैं या उसके प्रभाव को न्यून कर सकते हैं। यदि वर की कुंडली है तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोक मत भी हैं और कुछ शास्त्र मत भी हैं। शास्त्र मत के अनुसार यदि वर की कुंडली मंगली है तो उसके दोष के निवारण का प्रथम उपाय तो मंगली कन्या से ही विवाह का बनता है। यदि दूसरा उपाय विकल्प में देखा जाए तो विवाह मंडप में मंगल के मंत्रों का किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा जप करवा करके और हवन आदि की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। यानी मंगल के मंत्रों का जप करवा करके और उसकी समिधा से हवन करवाना, ये सबसे उत्तम उपाय हमारे आचार्यों ने कहा है। द्वितीय स्थिति बनती है कुछ कुंडलियों में कुछ ग्रह परिस्थितियों के कारण भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है। जैसे एक श्लोक आता है, न मंगली मंगल राहु योगी। मंगल और राहु की युति अंगारक दोष का निर्माण करती है, और ऐसी युति यदि मंगल कहीं भी मंगली दोष का निर्माण करता है और उसके साथ राहु बैठ जाता है तो राहु अपने प्रभाव से अंगारक योग का निर्माण करता है, जो मंगल के दोषों को जला करके नष्ट कर देता है। न मंगली पश्यति यस्य जीवा। जीवा माने बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में समस्त ग्रहों में सबसे शुभ मानी गई है और सबसे प्रभावशाली मानी गई है। ऐसी दृष्टि में यदि मंगल के ऊपर, ऐसी परिस्थिति में यदि मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो यह भी मंगल के दोषों को छीड़ कर देता है, समाप्त कर देता है। ना मंगली चंद्र भृगु द्वितीय। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा तो भी मंगली दोष के निर्माण को समाप्त कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां हमारे शास्त्रों ने बताई है। ये विधि है मंगल के दोष को शांत करने की। भगवान हनुमान जी की आराधना, भोले शंकर की आराधना, महामृत्युंजय इत्यादि जप आदि भी मंगल के दोषों को शांत करता है। लेकिन पूर्ण प्रभाव आप इन सब चीज़ों का न मानिए। सर्वप्रथम दृष्टि में आप मंगली दोष का एक सर्वोत्तम उपाय मंगली जातक से ही विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए या उसी से विवाह को करना चाहिए। यह सर्वोत्तम उपाय है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इस ज्योतिष जीवन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। अपने हित मित्रों तक या अन्य ज्योतिष प्रेमी बंधुओं तक आप इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।